अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है अपील्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से केस में किस वक्त कौन सी जगह अपील की जानी है। एपलेट कोर्ट्स हमारे यहाँ, जिस तरह हमने कहा कि हाई कोर्ट एपलेट को, अब देखिए इसका हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 3 आज। चैप्टर 3 के अंदर हमने कहा कि ये 17 और 18 सेक्शन जो कि जुरिस्डिक्शन एंड अपील्स की बात करता है। अब देखिए एपलेट कोर्ट्स हमारे यहाँ हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट दोनों एपलेट कोर्ट्स हैं। अब देखिए कि इनमें अपील कहाँ जानी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरेटिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो आप जुडिशरी के अंदर जा रहे हैं उनके लिए। अगर आप सेक्शन 17 और 18 देखें, वो क्या कहते हैं कि जो भी अपील, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आता है, ठीक है, ये भी आता है। तो ये दोनों चीजें डिस्ट्रिक्ट, ये एक। अब देखिए हमने बात की थी पिक्यूनरी लिमिट्स की, तो पिक्यूनरी लिमिट्स जो है वो आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन पे भी क्या होगी, लागू होगी। देखिए ये बात जो 11(5) वाली हमने बात की थी, 11(5)(16) वाली, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने निकाला था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन भी क्या थी, चेंज हो गई थी। अब एपलेट जुरिस्डिक्शन चेंज होने से मैं पहले आपको बता दूं कि अपील्स, एक्चुअली अपील क्यों होती है, अपील का मतलब क्या है। जो अपील का मतलब है वो है कंटिन्यूशन ऑफ सूट। अब देखिए सूट जब डिक्री होता है ना, क्या होता है डिक्री, आपको पता है डिक्री कैसे बनती है। ये ऑर्डर 20 के अंदर आपने पढ़ा है कि क्या होती है डिक्री, और डिक्री शीट कैसे बनती है। जब दावा डिक्री होता है तो डिक्री होने के बाद क्या होता है, आप अपील करते हैं। अब देखिए अपील आपके सीपीसी में दो तरह की अपील्स बताएगी, एक का नाम है फर्स्ट अपील और एक का नाम है सेकंड अपील, जिसको हम सेकंड अपील बोलते हैं। अब फर्स्ट अपील और सेकंड अपील क्या होती, पहली अपील को कहते हैं अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री, ठीक है। अब ओरिजिनल डिग्री के खिलाफ जो अपील होगी वो फर्स्ट अपील होगी, और जो अपील अगेंस्ट एपलेट डिक्री, एपलेट डिक्री वो कहां जाएगी। ये बात आपने फर्स्ट अपील 96 टू 99 पढ़ी थी सीपीसी में, और ये 100 to 103 पढ़ी थी सेकेंड अपील। देखिएगा जो जुरिस्डिक्शन के मामलात है ना, सिविल जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी के, उनकी बेस पे फर्स्ट और सेकंड अपील होती है। देखिए अगर पहली अपील, अब देखिए दावा जो होता है, हमने कहा था कि दावा सिविल जज सुनता है। अब सिविल जज में फर्स्ट भी था, सेकंड भी था और थर्ड भी था। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड की बातें हमने की थी कि ये कितना था, 50 मिलियन, ठीक, 50 लाख 5 मिलियन, ये 10 लाख दे देना 1 मिलियन, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी, ठीक है। 50 लाख 10 लाख मतलब 5 मिलियन और 1 मिलियन, ये सारी चीजें हमने उधर देखी थी। 5 मिलियन है 1 मिलियन, और फिर यहां पे हमने कहा था अनलिमिटेड है। अब देखिए 50 लाख 5 मिलियन, 5 मिलियन से एक्सीड करेगा तो इधर जाएगा, लेकिन यहां पे तो 5 मिलियन से एक्सीड कर गया ना। अब दावा है सपोज एपलेट के अंदर कहता है 50 मिलियन, क्या कहता है 50 मिलियन, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। तो 50 मिलियन 5 करोड़ से मुराद ये है कि आपका जितनी भी जुरिस्डिक्शंस हैं, अगर तो उसकी डिक्री, जो डिक्री हुआ दावा डिक्री की वैल्यू जो है नट एक्सीड, मतलब इससे तजावज नहीं करेगी 5 करोड़ से जो डिक्री हुआ, तो फिर आपकी पहली अपील जो है
वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। फर्स्ट अपील ही कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। लेकिन जहां पे बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत आसान भी हैं, लेकिन अगर एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ डिक्रीज एक्सीडिंग दिस अमाउंट 50 मिलियन, 5 करोड़ से अगर एक्सीड कर गई वो वैल्यू, चाहे वो 5 करोड़ 1 रुपया होगी, ठीक है, 1 रुपीज, 5 करोड़ 1 रुपीज, तो फिर भी फर्स्ट अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। फर्स्ट अपील ही हाई कोर्ट में जाएगी, याद रखिए। पहली अपील ही कहां जाएगी? हाई कोर्ट में। और अब सेकेंड अपील का क्या कॉन्सेप्ट है? जिस वक्त आपकी पहली अपील सुनी डिस्ट्रिक्ट जज ने, तो उसके खिलाफ जो अपील है वो सेकेंड अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। वो 100 के है, वो ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको सीपीसी में मैंने बताया, मैं बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए, वो आप देख सकते हैं। तो अगर पहली अपील डिस्ट्रिक्ट जज ने सुनी तो सेकंड अपील हाई कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ अपील कहां जाती है? हाई कोर्ट में। लेकिन अगर ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ आप सीधे गए हाई कोर्ट है, तो फिर सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, फिर देयर इज नो सेकंड अपील। तो फर्स्ट अपील यहां, सेकंड अपील यहां, ठीक है। लेकिन अगर पहली अपील एक्सीड कर गई 5 करोड़ से, तो पहली अपील हाई कोर्ट गया, तो फिर सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन आज हम यहां पे 17 और 18 में यही चीजें देख रहे हैं। वो कहता है कि कहां कहां अपील होनी, वो कहता है वैल्यू के हिसाब से, जो वैल्यू 50 जो है वो मिलियन की बात कर रहा है, तो फिर कहां जाएगी? उसने कहा हाई कोर्ट में। और अगर इससे कम है तो कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो है ना, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एक ही चीजें होती हैं, तो ये चीजें जो है अपील उधर जाती है। ये आपका 17 और 18 की बात है। अब बात है 19 की। 19 से लेकर ऑनवर्ड, 19, 20 से लेकर 28 तक, ये सारी क्या है कि कंटिन्यूस पावर्स ऑफ द ऑफिसर जहां जाएंगे, जहां ट्रांसफर होते हैं। ये तो नहीं कि यहां सिविल जज फर्स्ट क्लास था, ट्रांसफर हुआ कहां पे, यहां से उकाड़ा गया, यहां से सरगोदा गया, या यहां से कसूर चला गया, तो वहां जाके वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। हाँ, अगर प्रमोट कर दिया हाई कोर्ट ने, तो फिर तो डिस्ट्रिक्ट जज वहां बन सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसकी ट्रांसफर हुई है वहां, तो वहां पे भी वो सिविल जज ही रहेगा, उसी तरह अपनी पावर इस्तेमाल करेगा, उस लोकल एरिया में करेगा जिस लोकल एरिया का उसको कहा गया कि यहां तक आपने एक्सरसाइज करनी है। फिर सेक्शन 20 के अंदर पिटीशन राइटर्स हैं। जितने आपके पिटीशन राइटर्स देखते हैं बैठे होते हैं आपके कोर्ट्स के अंदर, तो वो एवं नहीं बैठे होते। उनको क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, क्या होता है, हाई कोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कंसल्ट करके रूल्स बनाता है कि उनको कैसे बिठाना है। उनको बताना है कि तुम यहाँ पे पिटीशन राइटर के तौर पे कोर्ट में बैठ सकते हो। फिर उनको लाइसेंस इश्यू करने हैं, लाइसेंस इश्यू किया जाएगा और उनको चार्ज बताया जाएगा कि कितनी, अब देखिए हमारे यहाँ जिसकी लगी वही लगाए बैठा है, उनको बताया जाएगा कि पर पेज इतने लेने आपने, ये डिटरमिन करना आपके मुतलका बार से उन्होंने करना होता है। और फिर अगर ब्रीच करोगे तो आपके ऊपर आपको पेनल्टी इंपोज होगी। ये सेक्शन 20 कह रहा है, ये आपके मद्देनजर रखना चाहिए। इसी 21 है, अगर कोई जज किसी वजह से, वो डिस्ट्रिक्ट जज है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, वो सिविल जज है, छुट्टी पे है, दफ्तर खाली है, अल्लाह ना करे फौत हो गया या जाना पड़ा, बीमार हो गया, तो फिर उसने कहा उसके बाद किसी को भी पावर डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट जज अगर छुट्टी पे है तो डिस्ट्रिक्ट जज की तरह क्या होगा, एडिशनल कोई बैठ जाएगा। और एडिशनल अगर नहीं है, कोई भी एडिशनल नहीं है, तो मोस्ट सीनियर सिविल जज होगा, वो एडिशनल की तरह से यूज कर सकता है। तो ये कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी नोटिफिकेशन के जरिए, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी जज के तौर पर, वो काम कर सकते हैं। ये सेक्शन 21 है। सेक्शन 22 है कि डेलीगेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपने पास डेलीगेट कर सकता है। जैसे 21 के तहत टेम्परेरी अगर कोई खाली थी वैकेंसी,
तो उसको 21 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज किसी को भी अपनी कोई पार्ट ट्रांसफर कर सकता है। ये उसकी मोस्ट सीनियर सिविल जज को दे सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। और अगर इसी हमने ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज को देखा था खाली थी, नीचे उसने पार्ट डेलीगेट, और नीचे अगर सिविल जज नहीं है तो उसकी जगह भी ये क्या करेंगे, कोई डेथ हो गया या कोई सस्पेंड हो गया तो टेम्परेरी एब्सेंस है, तो सिविल जज, कोई भी सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज उसे कह सकता है कि तुम उसकी जगह आपको एज ए ड्यूटी जज लगा दिया गया। और सेक्शन 24 है, इस पे सवाल अक्सर आ जाता होता है, ये आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ सेक्शन 24 की वो प्रॉपर उठा के उसको एज इट इज दे देता है कि सिविल कोर्ट हैविंग अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग सिविल वैल्यू ऑफ try suits against the state and its servants in their official capacity। तो आप बताएं कि क्या सिविल जज सारे केसेस सुन सकता है? वो कहता है जी सुन सकता है। कराची के अंदर जितनी अमेंडमेंट्स हैं उनको निकाल कर वो कहता है जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स जितने भी थे उनके मद्देनजर रखते हुए जो जितनी जुरिसडिक्शन है उनको इस्तेमाल करके कोई भी गवर्नमेंट का केस, गवर्नमेंट के खिलाफ, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, लोकल अथॉरिटी के खिलाफ, गार्डियन मैनेजर के खिलाफ और ऑर्डर 2032 रूल 4 उसके खिलाफ कोई भी सेक्शन अप्लाई सूट किए बिना गवर्नमेंट अफेयर्स के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ केसेस हो सकते हैं। 195 सक्सेशन एक्ट 1925, 6971 लुनेसी एक्ट है, 7/12/14 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। इस तरह पंजाब अमेंडमेंट के अंदर कुछ भी किया जा सकता है और केसेस सुने इसके इंशाल्लाह। इसको मैंने प्रॉपरली पहले लेक्चर पढ़ा हुआ है, ये आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह 25 लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, आप देखिए कैलेंडर छाप देता हाई कोर्ट के कौन कौन सी छुट्टियां कब कब है और किस वक्त छुट्टी होगी कोर्ट्स के अंदर, वो सारी के सारी गवर्नमेंट बता देती है और हाई कोर्ट को प्रिपेयर एक लिस्ट डेज ऑफ हॉलीडे बता देता है। जैसे अभी आपकी छुट्टियां हो रही हैं तो छुट्टियों के हॉलीडे की क्या होती है, लिस्ट भी होती है। फिर सील ऑफ कोर्ट के हर कोर्ट के अंदर मोर होगी, लेकिन मोर का स्टाइल बताया होता है कि ये मोर किस तरह, क्योंकि उसने कहा सर्कुलर सील होगी 2 इंचेस इन डायमीटर, 2 इंच की, और उस सर्कमफ्रेंस उसका होगा, उसके ऊपर इंग्लिश और उर्दू स्क्रिप्ट दोनों की होंगी। सेंटर के अंदर से डिवाइस के अंदर क्रीसेंट, चांद और मून और चांद और सितारा बना होगा, उसके ऊपर हॉर्न्स होंगे और पॉइंटिंग टू अपवर्ड सराउंडेड बाय द स्टार्स, उसके ऊपर स्टार्स होंगे। और ये अपने आप नहीं बनानी, ये बताएगी ये किस तरह होगी, और फिर कोर्ट कोई भी रूल फ्रेम कर सकती है। तो 28 ओमिटेड है। ये था जी आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या आप किसी मेरा यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। थैंक यू वेरी मच।